वो परमात्मा के संबंध में है, जो परमात्मा की उपमाओं से, अलंकारों से हमारे आचार्य मांगतुंग स्वामी अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं। आज 19वें नंबर के काव्य में आचार्य मांगतुंग स्वामी क्या कहना चाहते हैं, बोलेंगे एक बार। किम सर्वरीषु ससिनान् विवस्वतावा, किम सर्वरीषु ससिनानि विवस्वतावा, स्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमसु नाथो, स्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमसु नाथो, निष्पन्न शाल्वन शालिनी जीवलोके, निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके, कार्यं किय जलधरे जलभारनम्रे, कार्यं किय जलधरेर्जलभारनम्रे। आचार्य मांगतुंग स्वामी कारागृह में बंद हैं। भगवान आदिनाथ की भक्ति चल रही है और वो आज अभी तक कह रहे थे कि भगवान सूर्य जैसे हैं, चंद्रमा जैसे हैं, लेकिन आज कह रहे हैं ना सूर्य की जरूरत है ना चंद्रमा की जरूरत है। और उन बादलों का मैं क्या करूं जो पानी से भरे हुए हैं। आचार्य मांगतुंग कह रहे हैं किम सर्वरीषु शशि नाहन विवस्वतावा, ऐसे चंद्रमा की अब मुझे आवश्यकता नहीं है जो रात्रि में प्रकाश देता है। दिन में भी आप विचार करके रखना, जो दिन में तम को हरता है ऐसे चंद्रमा की जरूरत नहीं है। जो रात्रि में तम को हरता है और दिन में ताप को हरता है। सूर्य रात्रि के तम को नहीं हर सकता, चंद्रमा दिन के ताप को नहीं हर सकता, फिर उसकी मुझे क्या आवश्यकता है। कितना भी सूर्योदय होता हो, लेकिन वो रात्रि के समय के अंधकार को रात्रि में सूर्य का कोई प्रभाव नहीं होता है। रात्रि में सूर्य अपने आप चला जाता है। और कितना भी गर्मी पड़ रही हो, लेकिन आप विचार करके रखना, दिन में चंद्रमा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। फसल पक गई हो तो उन भरे हुए पानी के बादलों का मैं क्या करूं। तो आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं कि ये भगवान, अब मुझे ना चंद्रमा की आवश्यकता है, क्योंकि अब मेरे को पास आप जैसा प्रकाश है। मुझे अब ना सूर्य की आवश्यकता है, क्योंकि अब मेरे पास आप जैसा प्रकाश है। और भगवान, अब मुझे भरे हुए पानी के बादलों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरी फसल पक चुकी है। ख्याल करो, प्रतीक रूप में आचार्य कह रहे हैं, ये सूर्य और चंद्रमा तो बाहर के प्रकाश के लिए हैं, लेकिन मुझे अंदर का प्रकाश हो चुका है। आप ख्याल करके रखना, सूर्य और चंद्रमा अगर तुम्हें रोशनी देते होते, सूर्य और चंद्रमा तुम्हें प्रकाश देते होते, तो ख्याल करके रखना, जिसके पास आंखें नहीं हैं वो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन जिसके पास आंख नहीं है वो भी अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश से सब कुछ कर लेता है। आप ख्याल कर देखना, विचार करना, जो आंखों से नहीं देख पाते हैं सूरदास लोग, उनका सेंस ज्ञान का बहुत अलग तेज होता है। वो आसपास के लोगों की चहल पहल से समझ लेते कि क्या प्रकार के लोग हैं। बाह्य के शरीर के अंग और उपांग अगर कोई कमजोर पड़ जाए तो उसका आत्मबल मजबूत हो जाता है। अभी हम लोगों के पास एक भैया वृत्ति करने वाला आता है बाहर सोई से, पैर नहीं है एक उसका, लेकिन फिर भी इतना अंदर से उत्साह है चलने का कि उसके पास शक्ति बहुत है। तो बाह्य की इंद्रियां बाह्य के आकर्षण से ही प्रभावित हो सकती हैं,
लेकिन जैसे अंदर की इंद्रियां जागृत हो गई, अंदर का प्रकाश मिल गया, अंदर का जीवन मिल गया, ख्याल करके रखना उसे बाह्य कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकती है। तुमको तभी तक दूसरे की प्रशंसा प्रभावित करेगी जब तक तुम्हें अपने अंदर की प्रभावना मालूम नहीं होगी। तुमको तभी तक दूसरों के शब्द कटु लगेंगे जब तक तुमने अपने अंदर का आनंद को प्राप्त नहीं किया। तुमको तभी तक बाहर की वस्तुओं में बहुत कुछ अच्छा दिखेगा जब तक तुम्हें अपने अंदर की वस्तु दिखी नहीं है। ख्याल करो, ज्यादा दूर ना जाएं, अपन यहीं पर बैठे पंडाल में देखें, उन्हीं लोगों को पैसा अच्छा लग रहा है, उन्हीं लोगों को व्यापार अच्छा लग रहा है, उन्हीं लोगों को खाना पीना अच्छा लग रहा है, उन्हीं लोगों को बाहर की दुनिया अच्छी लग रही है जो यहाँ पंडाल में विधान में नहीं बैठे हैं। और जो विधान में बैठ गए उन जैसा आनंद वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते। खाना पीना, व्यापार, बिजनेस। अभी मैं मंदिर में गया भगवान के दर्शन करने, बहुत सारे लोग मंदिर में बैठे हैं। मंदिर के भगवान कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन विचार करके रखना, ऐसा भला नहीं है वो बैठे मंदिर हर कहीं उनका जाने वाला नहीं है। लेकिन हर किसी का पुण्य नहीं होता है। आप लोग अपने पुण्य की बधाई दो, आप लोग अपने पुण्य को सराहना दो, आप लोग पुण्य के लिए अपनी तालियां बजाओ कि तुम्हारा पुण्य है जो गुरु का लाभ ले रहे। कितना 20 मिनट बात करता हूं, ज्यादा बात भी नहीं करता हूं। 20 मिनट के लिए आदमी 24 घंटे वही थट कर्मों में लगा हुआ है। पूजा तो वहां भी चल रही है। हमारी सोहनलाल जी का मुझे सम्मान करना पड़ेगा। सोहनलाल जी हैं, एक भी दिन नहीं छोड़ी पूजा, एक भी दिन नहीं छोड़ा विधान, एक भी दिन नहीं छोड़ा अभिषेक। ये देखो, उम्र देख लो और अपने जीवन को देख लो। ख्याल करके रखो, जीवन में पुण्य तो वो भी कमा रहे हैं और पुण्य तो आप भी कमा रहे हो। बस इतना ही है, स्वाति नक्षत्र में पानी तो गिर रहा है, लेकिन वो पानी उनके यहाँ वहाँ गिर जा रहा है और तुमने स्वाति नक्षत्र में अपने मुख को, अपने पुण्य के सीप को खोल के रखा है कि गुरु की अमृत वाणी एक बार भी मेरे जीवन में उतर गई तो मेरा कल्याण होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, हे भगवान, अब मुझे उस सूर्य की जरूरत नहीं है, अब मुझे उस चंद्रमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अंदर का प्रकाश हो गया। ख्याल करके रखो, जब तक बाहर तुम्हें आकर्षण हो रहा है तब तक अंदर का आकर्षण शुरू होगा ही नहीं। अंदर में एक बार इतना विचार करना, इतना अध्यात्म जोड़ लेना कि जो कुछ मिलेगा तुम्हें तुम्हारे पुण्य से मिलेगा। पुण्य से ही तुम्हारे बिगड़े काम बनेंगे, पुण्य से ही तुम्हारा जीवन उत्थान की ओर जाएगा। और पुण्य नहीं है, जोड़ के रख लो हीरे और मोती। एक बात का ध्यान रखना, कफन में जेम नहीं होती, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, मानता हूँ आचार भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति इतना ही कहने का प्रयास कर रही है, हे भगवान, आपकी भक्ति करने के बाद अब मुझे बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। फसल पक गई है, कह रहे ना आचार्य मानतुंग स्वामी, या कह रहे हैं कि भगवान निष्पन्न साल बन सालन जीव लोकी कार्याम किया जल धरे जल भार नम्रे। धान की फसल पक गई है भगवान, अब पूरी फसल पक गई है, अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। अब पानी के भरे बादल किस काम के? फसल पकी नहीं होती तो बादलों का काम पड़ता। हे भगवान, अब तो मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, अब तो मुझे बस इतना ही है भगवान, आपके चरणों में आकर मैंने सम्मित रूपी बीजा रोपण कर दिया, सम्मित का फसल उगाई है। अब तो भगवान ये फसल काटना है केवल। आचार्य भगवान मेरे गुरुदेव महामृत्युंजय काव्य में कहते हैं,
कि ये फसल जो तुम्हारी सम्मित रूपी पक गई है, ये जैन कुल में तुम आ गए हो, मुनि के समीप पहुंच चुके हो, अब तो फसल पक गई है, अब भगवान इसे काटना है, क्योंकि जैन कुल में जन्म ले लेना फसल या जिस हुआ करता है समझदार किसान ये करता है, और घर है फिर पानी बरसे, कीड़ा लगे, आगी बरसे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हे मेरे भोले श्रावक, अभी सही समय है। वो बरसात का पानी बाहर का मार्ग साफ करता है, और गुरु की वाणी आत्मा से लेना। फसल काटने का मतलब है अपने जीवन को जितना सीमित बना सको उतना कर लेना, क्योंकि एक बार ये मनुष्य गई ना से सही लग गई है किया जाए, जैन धर्म को कैसे बचाया जाए। अब हमें शुद्धोपयोग का अनुभव हो गया, अब मुझे इस देह के कारागृह से निकालो और मुझे सिद्धालय में बुला लो भगवान, क्योंकि बस वहीं जाना शेष रह गया है। संसार में हर जगह हो आया, संसार में हर व्यवस्थाओं को देख लिया। रोज मंदिर में जाओ, घर में रहो, कहीं भी जाओ, एक बार तो इतना जरूर विचार करना कि संसार से मुक्त कैसे होंगे। संसार से मुक्त होने के लिए ही हम संसार में जन्म लिए हैं। और ख्याल करना, जब तुम्हारे अंदर ऐसा रूप होगा, सूर्य वो चंद्रमा, लोग कहते हैं गर्मी बहुत पड़ती है, सूर्य को गर्मी में गाली देते हैं। मैं उनसे इतना ही कहता हूं, सूर्य को गालियां मत दो, सूर्य को भी धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि जो सूर्य गर्मी में ताप देता है, वही सूर्य सर्दी में तुम्हें आराम दिया करता है। वही सूर्य कब आदमी का जीवन कैसा बदल जाए। सूरज बुरा नहीं है, क्योंकि सूर्य गर्मी में तुम्हें ताप देता है, लेकिन वही सूर्य सर्दी में तुम्हें आराम देता है। ख्याल करो, चंद्रमा
तुम्हें अंधकार से लड़ने की ताकत देता है। हम धन्यवाद की प्रार्थना शुरू करें जीवन में और भगवान से कहें कि भगवान मैं तो सब कुछ आपके पास से पा लिया हूँ, अब मुझे बाहर की दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका यही प्रकाश मिलता रहे, हम आपके प्रकाश से आगे बढ़ते रहे, आपके जीवन से आगे बढ़ते रहे। भगवान की भक्ति, भगवान की शक्ति हमें मिलती रहेगी तो हम अपने जीवन में बहुत आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे, अन्यथा हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। ख्याल करो, पकी हुई फसल, उसे बादलों की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं है, तो अब तुम्हें और कोई पदार्थ की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने अंदर बीजा अंकुरित करना है उस परमात्म तत्व का, अपने अंदर बीजा अर्पण करना है उस भक्ति का, जिससे आत्म कल्याण होगा। बाहर के पदार्थ तो तुमने कई बार पा लिए, बाहर के व्यक्तियों का संपर्क तुम्हारा कई बार हो गया, बाहर के लोगों का संपर्क, बाहर के पदार्थों का संपर्क, बाहर के दुनियादारियों का संपर्क उतनी देर तक रखो जब तक काम चले, उसके बाद अपने अंदर लौट जाओ। देखो, दुकानदारी करने जाते हो, बिजनेस करने जाते हो तो उतनी देर तक जब तक दुकान खुली है, उसके बाद घर में आ जाते हो। भोजन करने जाते हो तो उतनी देर के लिए भोजन करना है जब तक पेट भरा नहीं है, उसके बाद तुम वापस आ जाते हो। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करने उसी देर तक जाते हैं जब तक उनके अच्छे एग्जाम से नंबर ना आ जाएं। पढ़ाई के बाद नंबर अच्छे आ जाएं तो वो वापस लौट आते हैं। हे भव्य साहब को, आप कब लौटोगे अपने अंदर? आप विचार करके रखना, कब आपको ये महसूस होगा कि अब मैंने संसार की चीज़ों से अपने आप को बचा लिया। एक एक चीज़ कम करो। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने जीवन को मैथमेटिक्स से जोड़ दो, गणित से जोड़ लो। हम अपने जीवन के 4 हिस्से कर ले। पहला हिस्सा है जिसमें हमने जोड़ा ही जोड़ा है, प्लस। दूसरा हिस्सा है जिसमें हमने गुणा किया है, जोड़ के डबल किया है। तीसरा हिस्सा है जिसमें हमने उसे घटाया है, माइनस किया है। और चौथा हिस्सा ये बनाओ कि तुमने भाग दे दिया, अब तुम्हारे पास क्या बचा। जीवन को जोड़ा जोड़ा जोड़ने में लगे रहे, कोई बात नहीं। बचपन जोड़ने के लिए होता है, यौवन गुणा करने के लिए होता है। जब 50 पार कर जाओ तो फिर घटाओ। शरीर भी कहता है अब ये हटाओ। 50 के बाद तुम्हारा शरीर भी कहने लगता है कि अब ये हटाओ, वो हटाओ। 50 के बाद छोड़ना प्रारंभ कर दो और 75 के हो जाओ तो फिर ये सोचना अब तुमने क्या पाया। परिवार में इज्जत पाई, समाज में इज्जत पाई, इस शरीर से आत्म साधना कराई। आप विचार करना क्या तुमने किया जीवन भर, उसको आप भाग दे देना तो तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। और लगे रहे आखिरी समय तक जोड़ते जोड़ते तो तुम्हारी स्थिति वही है। सम्राट ने कहा नाप लो जिसको जितनी जमीन नापना है। एक आदमी सुबह 6 बजे से नापा, शाम वापस भी आना था, लेकिन 4 बजे उसे याद आया कि अब वापस आना है। 6 बजे से दौड़ता दौड़ता 4 बजे तक उसने 10 घंटे दौड़ा। अब 2 घंटे में वापस आ पाएगा? बीच में पामती स्वाह हो गया। इसीलिए हमें कहा गया था जी लो जितना जीना है, लेकिन इतना ख्याल रखना वापस भी लौटना है। हर बुजुर्ग आदमी को अपना बचपन याद आ जाता है। उसी प्रकार से हर साधक को ये भी ख्याल करना है कि हमें लौटना है अपने आप में, क्योंकि जिस वक्त हमने संन्यास की यात्रा शुरू की थी उस वक्त मेरे मन में केवल एक ही भाव था, आत्म कल्याण करना। लेकिन जैसे ही बाहर की हवा लगती है पर कल्याण मुख हो जाता है, आत्म कल्याण छूट जाता है। लेकिन हे साधक, लौटो अपनी ओर, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य मुख्य लक्ष्य था अपना कल्याण करना। आज इतना ही कहूँगा कि आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान, अब मैं अपने में लौट गया हूँ, अब मुझे बाहर के पदार्थ
बाहर के व्यक्ति, बाहर की इच्छाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि मुझे आप मिल गए हो तो सब कुछ मिल गया है। इसलिए आपसे ही जो कहना है वो कहूँगा और अपने जीवन को समझूंगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।